ओके तो दोस्तों, तो आज हमारा है चौथा दिन। तो चौथे दिन में हमने देख लीजिए किस तरीके से शुरुआत की है। बाकी के 3 दिन कैसे निकले ये तो आपने देख ही लिया। अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं चेक पोस्ट जहाँ पे रात को रुके थे, और अभी रास्ता भी खुल गया आगे का जो रात को बंद था, आगे नहीं जा पाए थे। तो अभी बस कोई अच्छी सी जगह देखते हैं, पहले अच्छे से फ्रेश होते हैं और कपड़े चेंज करते हैं, क्योंकि रात को तो ठीक था लेकिन यार गर्मी बहुत थी। एकदम नीचे थे, रोड साइड थे, वो अगर ऊपर कहीं पहाड़ी पे होते तो ठंडा था जैसे रेगुलर डेज में चल रहा था, लेकिन बहुत गर्मी थी। तो पसीने पसीने हो गए हम लोग, तो अभी नहाना ज़रूरी है। बाकी यहाँ पे जो पानी आ रहा था हमने वहीं से केन फिल कर लिया है। तो अभी सबसे पहले आगे चलते हैं और कोई बढ़िया सी जगह देख कर रुकते हैं, फ्रेश होते हैं। तो जी पहुंच गए हम लोग उसी जगह पे जहाँ पे रात को रास्ता बंद था, और ये रास्ता अभी भी बंद है। आगे तो गाड़ी जा रहा है। तो गाड़ी वाले के पीछे पीछे लगा लेता हूँ मैं। ट्रैफिक ही लगा हुआ है पूरा। वैसे भी एक एक करके छोड़ेंगे एक एक तरफ का रास्ता। तो ट्रैफिक के बीच में खुल चुका है पूजा का पिटारा, और अभी जहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है आगे ना एक छोटा सा पॉइंट है बिल्कुल नैरो वाला, तो उसी को ही वो ठीक करें। लैंडस्लाइड हुआ हुआ बारिश के टाइम पे, तो अभी कुछ गाड़ी छोड़ी थी तो फिर से रास्ता और छोटा हो गया, तो अभी उसको दोबारा खोल रहे हैं। तो मतलब पहले गाड़ियाँ छोड़ रहे हैं, उसके बाद ट्रक छोड़ेंगे, इसलिए हम लोग दूसरी लाइन में लगे हुए थे। बाकी क्रीम रोल ट्रैफिक के बीच में। हाँ जी, नहा धो लिए? Yes, हो गए फ्रेश? बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है नहा धो के। बढ़िया लग रहा है गुड्डा, बढ़िया अच्छा लग रहा है। हाँ। देखो नहा धो तो लिया है, बस मेरे को दाढ़ी बनाना रह गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसे भी अभी हाथ के हाथ बना ही लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम 4 बज रहे हैं। तो यहाँ पे अभी पूजा चाय और कुछ ब्रेड वगैरह बना रही है, तो अभी जब तक वो बनाते हैं मैं शेव कर लेता हूँ। तो जी यहाँ पे शेविंग करने के लिए मैंने कुछ इस तरीके से सेटअप किया कि यहाँ पे पूजा का मेकअप वाला शीशा है, उसके साथ में यहाँ पे एक छोटा सा मग, रेजर, और शेविंग करने के लिए सॉफ्ट यूज़ करता हूँ। अभी इससे हमारे झाग अच्छे से बन जाएंगे। शेविंग साबुन निकाला, थोड़ा सा डिप किया, उसके बाद रगड़ना चालू, तो अच्छे से इसमें झाग बन जाते हैं, काम हो जाता है। शेविंग क्रीम भी है मेरे पास, लेकिन ये कैंपिंग के लिए ज़्यादा बेस्ट है, छोटा सा कॉम्पैक्ट और काम भी हो जाता है। हाँ जी, हो गए जी फ्रेश बिल्कुल। एक्चुअली क्या ना, मेरे को शेव रखने की ना आदत नहीं है बिल्कुल भी। मेरे को थोड़ा अजीब सा लगता है, और ख़ासकर मुझे पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसके बाद ना बड़ा अजीब सा फील होने लगता है। तो इसलिए मैं कभी अपनी शेव नहीं रखता, क्लीन रखता हूँ शुरू से ही। और मेरे फेस के ऊपर जस्ती भी नहीं है। 1-2 बार ट्राई भी किया था लेकिन अच्छी नहीं लगी, और ऊपर से ये पिगमेंटेशन है तो उसकी वजह से ना वो और ज़्यादा ख़राब लगती है। तो अपन ने इसीलिए रखती नहीं, क्लीन बिल्कुल सफा सट रख लेते हैं। बाकी चाय उबल गई। ये कौन सी टेक्निक लग रही है भाई साहब, चारों तरफ से पैकअप। ये देखना, हवा इतनी तेज है, क्या करूं? क्या बात है, क्या चल रही है। मुझे पता है, मैं जब नहाने लगा था क्या हालत हो गई थी, एकदम एसी फेल था उसके आगे भी। हवा बहुत तेज चल रही है। बाकी जी हम लोग चलते चलते ऐसे बिल्कुल एक साइड में एक जगह थी ऐसे ऊपर चढ़ाने के लिए, हम लोग यहाँ पे रुक गए। लेकिन यहाँ आने के बाद भी ना ये देखो, बहुत चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा, कूड़ा ही कूड़ा। मैं जहाँ नज़र में मार रहा हूँ ना, वहाँ पे कूड़ा ही कूड़ा यार। ये देखो चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा। मतलब इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी सुंदर जगह है, इसकी बैंड बज रही है। पता नहीं क्यों लोगों को समझ क्यों नहीं आती ये चीज़ें। फाइनली बनी गई तुम्हारी बीरबल की खिचड़ी, हाँ है ना। चाय उबालने में बहुत मेहनत लग गई, वो तो फिर इस तरीके से रखी है तब जाके बनी है, वरना उबल ही नहीं रही थी। और उधर देखो क्या नज़ारे हो रखे हैं, बादल, पेड़ बड़े सुंदर लग रहे हैं यार। नीले आसमान के पीछे जो ये नज़ारा दिखता है ना, बहुत सुंदर दिखता है यार सच में। बाकी कल से मैं DJI Action 5 Pro से व्लॉगिंग कर रहा हूँ। DSLR अभी तक उठाया नहीं है। मैंने वो वाला कार्ड खाली करके लगाया था, वो चल गया है, तो नो आइडिया बाकी कार्ड क्यों नहीं चल रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। पर नहीं, अभी गिर गया, मैं उठा लूँगा इसको।
ऑल राइट। तो कैसा लगा आपको सनसेट? मज़ा आया देख के? भाई साहब जब मैं यहाँ पहुँचा था ना तो बस सनसेट हो ही रहा था और मेरी जो मतलब आंखें जो मेरी पड़ी, ओए होए होए क्या ही बताऊँ। तो आपने देख ही लिया होगा पेड़ों के पीछे से जो सन डूब रहा था, मज़ा ही आ गया देख के। बाय द वे हम लोग हैं कसार घाट के अंदर, तो यहाँ से 3 किलोमीटर पीछे ही है कसार देवी टेम्पल। तो उसी के नियर अबाउट एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो हम लोग यहीं पे आके आज कैंपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अपना सेटअप ओपन कर लिया है किचन का कुछ इस तरीके से, और साथ में हमने फेरी लाइट्स भी लगा दिया है। बाकी इधर की टार पर अभी इसलिए नहीं खोली है क्योंकि अभी नीचे की तरफ से आए थे तो वहाँ पे लिखा हुआ था गवर्नमेंट लैंड, तो इसीलिए हमने अभी कोई भी सेटअप ओपन नहीं किया है कि अगर इनकेस कोई आएगा और हमें मना करेगा तो हम इजीली यहाँ से पैक करके जा सकते हैं। बाकी अभी पूजा कुकिंग की तैयारी कर रही है। और यहाँ पे देखो आज हमारे साथ आज भी क्या हुआ है कि हमें लकड़ियाँ मिल गई है। यहाँ साइड में पड़ी हुई थी, किसी ने बॉनफायर किया हुआ था तो उसकी लकड़ियाँ हमें मिल गई, तो अभी बॉनफायर भी हम लोग कर लेंगे। लेकिन जो अभी ये ब्लू स्काई हो रहा है ना, बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। तो बॉनफायर से पहले पूजा से पूछते हैं, हाँ भाई क्या बन रहा है आज? आज बन रहा है कुछ स्पेशल पाव भाजी। ओए होए होए क्या बात है, कल दाल बाटी आज पाव भाजी। और आज हम नहीं भागी यहाँ से, कितना भी डर लगी तुमको हम यहीं रुकी यहाँ पे। मैं जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ ताकि ये काम करते ही मैं अंदर भागी। चलो सही है सही है, चलो तुम जब तक यहाँ पे तैयारी करो मैं आग लगाता हूँ। जो लकड़ियों में यार, मेरा काम नहीं आग लगाना, मेरा काम है लकड़ियों में आग लगाना। कल तो हमारे पास बहुत सारी लकड़ियाँ थी लेकिन आज बहुत कम है, लेकिन जितनी भी है उतने में हमारा काम हो जाएगा। तो अभी सबसे पहले छोटी छोटी लकड़ियाँ हम लोग रखेंगे नीचे की तरफ ताकि अपनी जल्दी से इसमें आग लग जाए। तो जी हमारे यहाँ पे बॉनफायर रेडी हो गई है और साथ में गुड्डा यहाँ पे बैठ के बॉनफायर के मजे ले रहा है। कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे सब्जियाँ बॉयल होने के लिए पूजा ने रख दिया है। बाकी यहाँ पे प्याज चॉप की जा रही है, प्याज कट रही है बढ़िया तरीके से। और मेरी एक जगह नज़र पड़ी है पाव के ऊपर, तो ये पाव लेके आए थे तो इन पाव क्या मस्का हो गया भैया, ये पिचक गए। यही होता है सामान के ऊपर सामान। एक्चुअली क्या है ना, वो चूहे के चक्कर में हमें एक के ऊपर एक सामान रखना पड़ रहा है तो उस चक्कर में ख़राब हो रहा है। तो अभी तक हमारा चूहा निकला नहीं है तो लेकिन उसके लिए हमने एक चीज़ ली है। तो हमने लिया ये रेड किल और केमिस्ट की शॉप से मिला हमें यहाँ पे। तो जिस शॉप से मैं ले रहा था तो दीदी ने पूछा कि किस लिए ले रहे हो, तो मैंने कहा कि मेरी गाड़ी में चूहा आ गया। तो वो दीदी इतना हैरान हो गई, उन्होंने बोला उसे जल्दी निकाल देना नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगा वो। हमारा भी बहुत नुकसान किया चूहे ने। तो ये उन्होंने दिया है रेड किल, 2500 रुपये का मिला। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और बोली है कि चूहा जब इसे खा लेना तो अपने आसपास के एरिया में ऐसी जगह खिलाना कि पानी अवेलेबल ना हो। अगर उसने पानी पी लिया तो वो दोबारा से ज़िंदा हो जाएगा। अब पता नहीं यार क्या है क्या नहीं है। अपन आज इस रात में इसको रखेंगे और फिर उसके बाद सुबह देखेंगे क्या एक्टिविटी है। अगर इसे चूहा मरता होगा, अगर वो डैशबोर्ड के अंदर जाके छुप के मर गया तो बस सोच लो फिर तो काम ख़राब है, तब खूब स्मेल हो जानी है। चलो क्या कर सकते हैं, जो होगा देखा जाएगा। आज ये रखेंगे रात को, कल देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है, खाया या नहीं खाया है। लेकिन हमारे चॉकलेट बिस्किट तो दबा के खा रहे हैं। तो क्या क्या काट लिया? प्याज काट ली, टमाटर काट ली और शिमला मिर्च। अब अदरक लहसुन और मिर्ची काटनी है। और पाव भाजी बनाने के लिए आज हमें 2 चीज़ नहीं मिली, गाजर और क्या बताया था मैंने, मटर।
वो यहाँ नहीं मिली तो वो हम चीज़ नहीं डाल रहे हैं। बाकी जो हमारा चैलेंज है, मैं आपको एक बार दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ कि हम लोग एक आउटसाइड फूड, होटल का बना हुआ खाना नहीं खा सकते हैं। दूसरी चीज़, किसी होटल रेस्टोरेंट मतलब होटल में रुक नहीं सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी पार्ट है, वो हम लोग ये सारी चीज़ें एक ही जगह हम लोग मैनेज करेंगे। जो भी हमारे पास है बाहर से उसको चार्ज नहीं कर सकते। लेने को तो सब्जी वाला टास्क ले सकते थे, लेकिन सब्जियां 2-3 दिन से ज़्यादा चलती नहीं है, ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि हमें ना इसे पैक करके रखना होता है। अगर ये फ्रिज के अंदर रखी रहे या वैसे रखी रहे तो लंबी चल सकती है, हफ्ते भर तक चल सकती है, लेकिन हफ्ते भर के बाद फिर भी ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए हमने वेजिस के लिए, मतलब जो ये ग्रॉसरीज है, इसके लिए हमने छूट रखी है। बाकी हम लोग बाहर का खाना नहीं खाएंगे। इधर हमारी लग रही है सीटियाँ। तो देख लो जी, कल रात को जिस हिसाब से हमारी रात बीती थी, वो उसके बाद तो मतलब अभी तक मैं बोल रहा हूँ इतनी थकान हो रखी है ना। एक तो इतना लेट नाइट तक ड्राइव किया, फिर ऐसे जगह पे रुके, वहाँ गर्मी बहुत थी, हालत ख़राब हो गई थी। फिर उसके बाद सुबह निकले, 2, ढाई, 3 घंटे हम लोग जाम में फंसे रहे। और फिर वहाँ से निकल के जैसे तैसे हमने एक जगह पे पहुँचे, तो वहाँ पे वो था रोड साइड, बहुत ट्रैफिक आ रहा था, वहाँ रुक नहीं सकते थे। हमने सिर्फ हॉट लिया फ्रेश होने के लिए, फिर हम लोग सीधा इस ग्राउंड में पहुँच गए। बाकी अभी नेटवर्क यहाँ पे बहुत अच्छे आ रहे हैं, हमारी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी और ऊपर से धूप हमें डायरेक्ट मिलेगी, तो हमारा इन्वर्टर भी चार्ज हो जाएगा। तो जो ये वाला सेटअप हमने बनाया हुआ है ना, इसके अंदर कोई कमी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब सारी चीज़ें हमारी अच्छे से इसके अंदर मैनेज हो रही है और A to Z इसके अंदर स्पाइसेस कैरी हो रहे हैं। लेकिन पता है क्या, अब एक छोटी सी गड़बड़ी ये है, वो भाई साहब बीटल, ये वो 75 लाख वाला नहीं है। इसके आगे के वो कैसे है ना, बिल्कुल डिज़ाइनेबल है। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था कि हाँ सब कुछ बढ़िया है। अबे छूटा नहीं क्या तू अभी तक? भाई इसके कांटे कितने तगड़े हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये बोल रहा था कि सेटअप बिल्कुल बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कल जैसी इमरजेंसी हुई, बाय चांस वो दूर बैठे थे, लेकिन अगर वो पास में होते और आ जाते तो इस सेटअप को हम लोग फटाफट बंद नहीं कर सकते, कर ही नहीं पाते। हाँ बिल्कुल नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, सिर्फ गैस की पाइप की वजह से। हाँ। बाकी तो इसको आराम से बंद कर सकते हैं, इसको साइड हटा, इसको बंद कर, इसको अंदर कर दिया, लेकिन जब तक पाइप कोई उधर से खींचेगा नहीं तब तक ये बंद होगा नहीं। और हम लोग इसे ऐसे बंद भी करेंगे ना तो ये बंद नहीं होगा, क्योंकि पाइप यहीं पे इसका भर जाएगा और ये पूरा बंद नहीं होगा और ये फ्लैप डाउन नहीं होगा। तो हमें कुछ ना कुछ इसका काम करना पड़ेगा गैस की पाइप का, कि इनकेस कोई ऐसी सिचुएशन दोबारा घटे तो हम लोग उसको मैनेज कर पाए। तो पाइप के लिए या तो जहाँ पे सिलेंडर है वहाँ कोई एक ऐसा रोलर लग जाए कि वो उसके ऊपर ये पाइप अपने आप ही रोटेट होके लिपटे, जब हम लोग बंद करें और जब खींचे तो वो आराम से खुल जाए। ठीक है, ये एक ऑप्शन है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग बार बार सिलेंडर को बाहर ला के रखें, कनेक्शन करें और फिर उसका वापस निकल के ये करें। इनकेस कोई इमरजेंसी तो गैस चूल्हा फेंका और इसको बंद किया और हम लोग अंदर घुस गए, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन अपने पास ये है कि हम लोग LPG हटा दें, कनेक्ट मतलब कैरी कर ले, लेकिन जो हमारे पास गैस स्टोव है हम लोग वो बुटेन वाले 2 इसके अंदर लगा ले, जिनके साथ LPG कनेक्टर आते हैं, और हम लोग उसके थ्रू खाना बनाएं, लेकिन वो पड़ेगा हमें बहुत एक्सपेंसिव। तो ये चीज़ें देखते हुए अभी कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा अपने को। देखते हैं ये 336 आवर हमारे कैसे बीतते हैं। बहुत मतलब स्टार्टिंग में ही हमारा वो हो गया स्ट्रगल, आने वाले टाइम में पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा मुझे नहीं पता, कैसे कटेंगे। अभी तो 4था दिन है, 5वां दिन कल शुरू होगा। यहाँ पे ना दिखाओ, ये ना, चलो मैं पास से देख के आता हूँ। ये कुछ बैठा तो है भाई, लोमड़ी है, लोमड़ी है, देखो कैसे भाग रही है। देखो भाग गई ना, और ये कितनी छोटी साइज है, इसकी पूंछ कितनी बड़ी है। नोटिस किया इसकी आंखें नहीं चमक रही थी, है ना, और कल कितनी तेज चमक रही थी उनकी आंखें। मतलब था
कल कुछ भैया जी, ये तो तुम्हारे जाते ही चली गई ना। ये चली गई, वो नहीं हिले थे, मैं कितना पास चला गया था, वो नहीं हिले थे, वो कंटिन्यू देख रहे थे मुझे। कहाँ गई है? वहाँ ऊपर चली गई, ऊपर एक बार तुम चारों तरफ देख लिया मैंने। अरे डरने की बात नहीं है, लोमड़ी है ना भी यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरफ देख। जब लेपर्ड आता है ना तो आसपास कुछ नहीं होता। पापा ने मुझे ये कब गई है? ये लो जी, ये भाई साहब देखो फिर से, देखो कहाँ पे आके बैठ गए। इससे तो मैं परेशान ही हो गया, जिंदगी बर्बाद कर दिया। ये एक कमरा। लो जी, हमारा डिनर बन के कंप्लीट हो गया। आपकी भाभी ने बना दिया दाल मखनी, सॉरी दाल मखनी मुझसे निकल रहा है, पाव की भाजी। बहुत बढ़िया दिख रही है, टेस्टी दिख रही है। ये देख लो आप भी, टेढ़ी करके दिखाता हूँ थोड़ी सी। और यहाँ पे पाव सेक लिए हैं, तो चलो खाते हैं। आ जाओ जी, बैठो जी। क्या हुआ? अरे बैठो यार, इतना डरोगे तो कैसे कैंपिंग करोगे? क्या कह रहे, लद्दाख ट्रिप में ऐसा कुछ दिखा नहीं मुझे। अच्छा जी, नींबू भी है। यस। पहले ऐसे खा के देखते हैं भाजी। ओए होए तुम बताओ, मुझे तो अच्छी लगेगी भाई, मैंने बनाई है। भूख ऐसी लग रही थी ना, और ऐसा जो स्वाद गया है बटर वाला, मज़ा आ गया। हाँ, मज़ा आ गया। साथ में नींबू वाली प्याज और ये भाजी। ओके जी, खाना पीना खा लिया है और अभी बस बर्तन धोने रह गए। तो सबसे पहले किचन सेटअप को हम लोग अंदर कर रहे हैं, क्योंकि बर्तन तो हमारे वैसे भी धुल जाएंगे, पानी हमारा यहाँ से है ही। और अरे ये तो अंदर गया। लो जी, ये प्रॉब्लम है बस, जिस चीज़ के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि अंदर से हमें पाइप से खींचना पड़ेगा तब ये अंदर जाएगा। तो इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। और आपकी नज़र में कोई ऐसा सोल्यूशन है तो प्लीज़ बताना। हाँ, ये मत बताना कि सिलेंडर का बाहर लेके आके रख लो, वो उतना काम नहीं हो पाता है इस कैंपर वैन लाइफ में, क्योंकि मैं बहुत बार कर चुका हूँ। तो इसीलिए कुछ अंदर ऐसे कुछ जुगाड़ हो तो बताना, नहीं तो फिर मेरे को गैस स्टोव चेंज करना पड़ेगा। चलो जी, हमारा डिनर तो कंप्लीट हो गया है। तो अभी थोड़ी सी देर हम सोच रहे थे कि बैठ के बॉनफायर सेकते हैं और साथ में एक कप कॉफ़ी पी लेते हैं, ताकि मज़ा आ जाए। थोड़ी सी थकान भी हो रही है, उतर भी जाएगी कॉफ़ी पीने के बाद। हम जहाँ चेयर रखे वहीं धुआं क्यों आता है? पता नहीं मुझे। लो जी, कॉफ़ी टेस्ट करके बताओ। मैंने एक ही कप में डाल लिया है। हाँ, बर्तन धोने की वजह से। चलो जी, इसको भी रेडी कर लेते हैं। और इन लोगों ने तो डिनर के कपड़े बदल लिए, सॉरी डिनर के कपड़े नहीं, डिनर नाइट वाले कपड़े चेंज कर लिए। बढ़िया। मेरा रह गया है। अच्छी बन रही है। शुगर भी ठीक है। अच्छी बन रही है। यहाँ इतना ठंडा है, यहाँ ठंडा है। हाँ, कि आग अच्छी लग रही है ना, मतलब आ रही है ना, तो अच्छा लग रहा पर है। कल जहाँ से हम लोग निकले थे ना रात को, वहाँ पे भी गर्म था, ठंडा नहीं था इतना। हाँ, हमने जैकेट्स नहीं पहनी थी। जैकेट यहाँ तो थोड़ी यहाँ फील हो रहा है, तेज हवा चल रही है ना, तो हो रहा है कि जैकेट पहन लो। उंगलियाँ सुन्न हो रही है पानी में हलते। हाँ, ये लो पावर बैंक लो। हाँ, वो उस पीछे गेट पे लगी है ना, पीछे वाले ड्रोस पे खिंच के टूट जाएगी, इसलिए लपेट रहा हूँ। तो मैं हमेशा अपनी फेरी लाइट ऐसे लगाता हूँ कि सेकंड भर में मैं निकाल सकता हूँ।
और पीछे की तरफ वो मैंने उसके फ्लैप पे लगा दिया है, अगर ज़्यादा उसे दबा दूंगा तो वो टूट जाएगी। चेयर्स को हम लोग यहीं नीचे डाल देंगे जहाँ पे हम लोग रखते हैं। ओके जी, तो सारी चीज़ें सेट कर दिया। अब बारी आती है इस चीज़ की, इसको रखने की, क्योंकि फिर तभी हम बच पाएंगे, वरना हमारा गाड़ी में काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले तो इसको फाड़ते हैं। किधर गया? मैं अभी मुंह से फाड़ने वाला था, हद हो जाती है यार कभी कभी, क्योंकि ज़्यादातर रैपर दांतों से दबा के फाड़ने की होती है ना आदत, तो बस वही चीज़। अबे फट क्यों नहीं रहा है? ब्लू कलर का कुछ निकला है इस तरीके का, देख लो आप। तो ये चीज़ है। सबसे पहले मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आज हम लोग ये वाला एरिया खाली करके सोने वाले हैं। उसके बाद दूसरा वाला जो चीज़ है, इसको मैं पूछा यहाँ रखो जहाँ पे आटा था। हाँ, थोड़ा दूर है ना, मतलब उसी पॉइंट पे ना। तो जहाँ पे आटा है वहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर दिया है, थोड़ा सा गैप करके। और जो ये तीसरी चीज़ है, इसको मैं दूसरी तरफ रखता हूँ जहाँ पे उसकी ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, इस वाले दरवाजे की तरफ। बस मुझे ध्यान रखना कि बिल्ली इस पे मुँह ना मार ले, तो इसलिए मैं इसको नीचे की तरफ रखूँगा। बाकी अब मैं अच्छे से अपने हाथ धो रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। पानी दे दो। लो जी, हो गया जी मेरे भी कपड़े चेंज। अब सीधा बेड में जाने का टाइम हो गया है, क्योंकि अभी टाइम क्या हो रहा है जी? कहाँ गए? ओके, तो देख लो जी, बिल्कुल सही समय हो रहा है 9:25। और ये सही समय हमारा बेड में जाने का। तो पूजा अंदर जा चुकी है, बस अपने को ये वीडियो ख़त्म करनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कि आज हमारा 4th डे कंप्लीट होता है, कल से 5th डे स्टार्ट होगा। देखते हैं क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, अब अगले स्टेप में हमारे साथ क्या होगा। क्या वो चूहा सच में उसको खा जाएगा, नहीं खा पाएगा, पता नहीं। कितनी सारी एक्टिविटीज़, कितनी सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चल रही है जो आपको अपकमिंग व्लॉग्स में पता लगेगी। तो देखते हैं ये वाला ट्रिप हमारा कैसे निकलता है, ये सर्वाइवल मोड जो चल रहा है किस तरीके से कंप्लीट होता है। तो चलो मिलते हैं इससे अगले एपिसोड में। टिल देन गुड बाय।